अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 26। मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते हैं? जवाब: इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों के अनुसार गाय का गोश्त खाना मना नहीं है, लेकिन किसी देश के अंदर गौ हत्या को लेकर कानून बनाया जाए तो उस देश के लोगों को गाय के गोश्त से परहेज करना चाहिए। देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 14। देखें कुरान सूरह अनाम सूरह नंबर 6, आयत नंबर 144। सवाल नंबर 27। क्या राम और रहीम दोनों एक हैं? जवाब: नहीं। हमारे हिंदू भाई श्री राम को पुरुषोत्तम राम कहते हैं, यानी इंसानों में सबसे अच्छा इंसान। लेकिन रहीम ईश्वर का एक गुणी नाम है जिसका अर्थ होता है दया करने वाला। देखें कुरान सूरह फातिहा सूरह नंबर 1, आयत नंबर 2। सवाल नंबर 28। इस्लाम में गोश्त खाना पसंद क्यों किया जाता है? जवाब: इस्लाम में पाक और हलाल चीज़ें खाने का जिक्र है। यदि कोई इंसान गोश्त नहीं खाता, सिर्फ सब्जी और फल खाता है, वह तब भी मुसलमान रह सकता है। देखें कुरान सूरह बकरा सूरह नंबर 2, आयत नंबर 168 और 172। सवाल नंबर 29। इस्लाम औरत को सिर्फ बच्चे और घर की जिम्मेदारी तक ही कैद क्यों रखता है? जवाब: इस्लाम में रोजगार की जिम्मेदारी आदमी को दी है और घर संभालने की जिम्मेदारी औरत को दी है। इस तरह से मर्द और औरत दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। देखें कुरान सूरह तलाक सूरह नंबर 65, आयत नंबर 7, सही बुखारी हदीस नंबर 5192। सवाल नंबर 30। मैंने बहुत संगीन गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? जवाब: अल्लाह की ये खूबी है कि कोई भी इंसान कितने ही गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से यदि तौबा करता है और अल्लाह की शरण में आता है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। देखें कुरान सूरह फुरकान सूरह नंबर 25, आयत नंबर 70-71। हमारे एक भाई ने तारीख के हवाले से एक सवाल किया है, क्या टीपू सुल्तान के जबरदस्ती मुसलमान बनाने की वजह से हिंदू ब्राह्मणों ने खुदकुशी की थी? इसका जवाब है, कुछ फसादी लोगों ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया है ताकि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों को लेकर नफरत भड़काई जाए। इस बारे में इतिहासकार प्रोफेसर विशंबर नाथ पांडे कहते हैं, अब मैं कुछ ऐसी मिसालें पेश करता हूं जिनसे ये साफ हो जाएगा कि ऐतिहासिक तथ्यों में कैसे बिगाड़ किया जाता है। जब मैं इलाहाबाद में 1928 ईस्वी में टीपू सुल्तान के संबंध में रिसर्च कर रहा था तो एंग्लो बंगाली कॉलेज के छात्र संगठन के कुछ पदाधिकारी मेरे पास आए और अपने हिस्ट्री एसोसिएशन का उद्घाटन करने के लिए मुझको आमंत्रित किया। ये लोग कॉलेज से सीधे मेरे पास आए थे, उनके हाथों में कोर्स की किताबें भी थी। संयोगवश मेरी निगाह उनकी इतिहास की किताब पर पड़ी। मैंने टीपू सुल्तान से संबंधित अध्याय खोला तो मुझे उस वाक्य ने बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया। वह ये था कि 3000 ब्राह्मणों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि टीपू उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था। इस पाठ्य पुस्तक के लेखक महापौध्याय डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री थे, जो कोलकाता विश्वविद्यालय में संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे। मैंने तुरंत डॉक्टर शास्त्री को लिखा कि उन्होंने टीपू सुल्तान के संबंध में उपरोक्त वाक्य किस आधार पर और किस हवाले से लिखा है। कई पत्र लिखने के बाद उनका ये जवाब मिला कि उन्होंने ये घटना मैसूर गजेटियर से उद्धृत की है। मैसूर गजेटियर ना तो इलाहाबाद में और ना तो इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता में प्राप्त हो सका। तब मैंने मैसूर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर
ब्रजेंद्र नाथ सील को लिखा कि डॉक्टर शास्त्री में जो बात कही है उसके बारे में जानकारी दे। उन्होंने मेरा पत्र प्रोफेसर श्री कंटैया के पास भेज दिया, जो उस समय मैसूर गजेटियर का नया संस्करण तैयार कर रहे थे। प्रोफेसर श्री कंटैया ने मुझे लिखा कि 3000 ब्राह्मणों की आत्महत्या की घटना मैसूर गजेटियर में कहीं भी नहीं है और मैसूर के इतिहास के एक विद्यार्थी की हैसियत से उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इस प्रकार की कोई घटना घटी ही नहीं है। उन्होंने मुझे सूचित किया कि टीपू सुल्तान के प्रधानमंत्री पुनैया नाम के ब्राह्मण थे, उनके सेनापति भी एक ब्राह्मण कृष्ण राव थे। उन्होंने मुझको ऐसे 156 मंदिरों की सूची भी भेजी जिन्हें टीपू सुल्तान वार्षिक अनुदान दिया करते थे। उन्होंने टीपू के 30 पत्रों की फोटोकॉपी भी भेजी जो उन्होंने श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य को लिखे थे और जिनके साथ सुल्तान के अति घनिष्ठ मैत्री संबंध थे। मैसूर के राजाओं की परंपरा के अनुसार टीपू सुल्तान प्रतिदिन नाश्ता करने से पहले रंगनाथ जी के मंदिर में जाते थे, जो श्री रंगापट्टनम के किले में था। प्रोफेसर श्री कंटैया के विचार में डॉक्टर शास्त्री ने यह घटना कर्नल माइल्स की किताब हिस्ट्री ऑफ मैसूर से ली होगी। इसके लेखक का दावा था कि उसने अपनी किताब टीपू सुल्तान का इतिहास एक प्राचीन फारसी पांडुलिपि से अनुदित किया है, जो महारानी विक्टोरिया के निजी लाइब्रेरी में थी। खोजबीन से मालूम हुआ कि महारानी की लाइब्रेरी में ऐसी कोई पांडुलिपि थी ही नहीं और कर्नल माइल्स की किताब की बहुत सी बातें बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत थे। डॉक्टर शास्त्री की किताब पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत थी। मैंने कोलकाता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष चौधरी को पत्र लिखा। इस सिलसिले में अपने सारे पत्र व्यवहारों की नकलें भेजी और उनसे निवेदन किया कि इतिहास की इस पाठ्य पुस्तक में टीपू सुल्तान से संबंधित जो गलत और भ्रामक वाक्य आए हैं उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए। सर आशुतोष चौधरी का शीघ्र ही ये जवाब आ गया कि डॉक्टर शास्त्री की उक्त पुस्तक को पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। परंतु मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आत्महत्या की वही घटना 1972 ईस्वी में भी उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं में इतिहास के पाठ्यक्रम की किताबों में उसी प्रकार मौजूद थी। इस सिलसिले में महात्मा गांधी की वह टिप्पणी भी पठनीय है जो उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में 23 जनवरी 1930 ईस्वी के अंक में पृष्ठ 31 पर की थी। उन्होंने लिखा था कि मैसूर के फतेह अली यानी टीपू सुल्तान को विदेशी इतिहासकारों ने इस प्रकार पेश किया है मानो वह धर्मांधता का शिकार था। इन इतिहासकारों ने लिखा है कि उसने अपनी हिंदू प्रजा पर जुल्म ढाए और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। हिंदू प्रजा के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। मैसूर राज्य के पुरातत्व विभाग के पास ऐसे 30 पत्र हैं जो टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य को 1793 ईस्वी में लिखे थे। इनमें से एक पत्र में टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य के पत्र की प्राप्ति का उल्लेख करते हुए उनसे निवेदन किया है कि वह उसकी और सारी दुनिया की भलाई, कल्याण और खुशहाली के लिए तपस्या और प्रार्थना करें। अंत में उसने शंकराचार्य से यह भी निवेदन किया कि वह मैसूर लौट आए, क्योंकि किसी देश में अच्छे लोगों के रहने से वर्षा होती है, फसल अच्छी होती है और खुशहाली आती है। ये पत्र भारत के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने के योग्य है। यंग इंडिया में आगे कहा गया है, टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों विशेष रूप से श्री वेंकटरमण, श्रीनिवास और श्री रंगनाथ मंदिरों को जमीनें एवं अन्य वस्तुओं के रूप में बहुमूल्य उपहार दिए। कुछ मंदिर उसके महलों के अहाते में थे। ये उसके खुले जहन, उदारता एवं सहिष्णुता का जीता जागता प्रमाण है। इससे यह वास्तविकता उजागर होती है कि टीपू एक महान शहीद था जो किसी भी दृष्टि से आजादी की राह का हकीकी शहीद माना जाएगा। उसे अपनी इबादत में हिंदू मंदिरों की घंटियों की आवाज से कोई परेशानी महसूस नहीं होती थी।
टीपू ने आजादी के लिए लड़ते हुए जान दे दी और दुश्मन के सामने हथियार डालने के प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। जब टीपू की लाश उन अज्ञात फौजियों की लाशों में पाई गई तो देखा गया कि मौत के बाद भी उसके हाथ में तलवार थी। वह तलवार जो आजादी हासिल करने का जरिया थी। उसके ये ऐतिहासिक शब्द आज भी याद रखने के योग्य हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी लोमड़ी के 100 सालों की जिंदगी से बेहतर है। उसकी शान में कही गई एक कविता की पंक्तियां भी याद रखने योग्य हैं, जिसमें कहा गया है कि खुदाया, जंग के खून बरसाते बादलों के नीचे मर जाना लज्जा और बदनामी की जिंदगी जीने से बेहतर है।